नमस्कार। बिहार में चुनाव है और इस चुनाव के दौरान उद्घाटनों और शिलान्यासों की बहार है। हर जगह उद्घाटन और शिलान्यास आजकल आपको दिखाई देंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 2 दिनों पर बिहार में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन कर रहे हैं या शिलान्यास कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री भी अपने अपने जो उनके विभाग हैं उसके भी परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। तो हर जगह शिलान्यासों की बहार छाई हुई है और ऐसा लगता है कि पूरे देश में विकास केवल बिहार में हो रहा है। हालांकि बिहार का विकास होना चाहिए क्योंकि ये पिछड़ा राज्य है और जब तक पिछड़े राज्य का विकास नहीं हो जाता देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको कई बार बोल चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये केवल चुनाव के समय ही क्यों, ये हमेशा क्यों नहीं। आज प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी कई सवाल उठाए हैं, खासतौर पर रोजगार जो उनका मुद्दा है उसको लेकर कि रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इंडस्ट्री की बात की है, उन्होंने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात की है, मछली पालन को बढ़ावा देने की बात, तमाम बातें उन्होंने की है। लेकिन ये जो कार्यकाल है 2015 का से लेकर 2020 के बीच का, ये किसी को सवाल उठाने लायक काबिल रखती नहीं है। क्योंकि इसमें इस सरकार में इस कार्यकाल में, सरकार की बात नहीं करते हैं, कार्यकाल में महागठबंधन सरकार भी रही है और एनडीए की सरकार भी रही है। अगर आप 20 महीने रहे महागठबंधन में तो आपने जो भी सवाल उठाए हैं उसमें कितने पर आपने काम किया, सवाल ये भी है। और चूँकि एनडीए की सरकार बीच में अगर 20 महीने छोड़ दें तो एनडीए की सरकार रही है, तो एनडीए की सरकार ने इतने वर्षों में ये काम क्यों नहीं किया। और जो धड़ाधड़ अब शिलान्यास और जो तमाम परियोजनाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के चुनाव के समय 1,25,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी बिहार के लिए। उस पैकेज में बहुत सारी परियोजनाओं को रखा गया। ख़ासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी काम होना था, एयरपोर्ट बनने थे। एयरपोर्ट तो खैर बन रहा है, पटना में भी, बिहटा में भी। और सड़कों का निर्माण था काफ़ी महत्वपूर्ण, 54,000 करोड़ तो सड़कों पर खर्च होने थे। 75 परियोजनाएं केवल सड़कों की बनी थी इसमें, जिसमें से 12 से 14 परियोजनाएं अब तक पूरी हो पाई हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी देरी हुई इसमें, और इसकी देरी की वजह भी है कि 2015 में एनडीए की सरकार यहाँ नहीं बन पाई, महागठबंधन की सरकार आ गई। तो निश्चित तौर पर केंद्र की जो सरकार थी उसने जो पैकेज का ऐलान किया था वो ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 2017 में जब यहाँ एनडीए की सरकार आई है उसके बाद से ये काम शुरू हुए हैं, तो निश्चित तौर पर देरी तो होगी ही। और देरी के कई कारण भी बताए जाते हैं। अगर आप विभागीय मंत्रियों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि ज़मीन अधिग्रहण में समय लगता है, टेंडर होने में समय लगता है, कई बार किसी परियोजना का ठेकेदार भाग जाता है तो उसमें देरी होती है, फिर री-टेंडर करना पड़ता है। ये तमाम समस्याएं आती हैं और बिहार जैसे जटिल राज्य में इस तरह की समस्याएं होती हैं। लेकिन फिर भी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए और जिसमें कामों को पूरा किया जा सके। हालांकि नीतीश कुमार ने पिछले इस कार्यकाल में कहा था कि वो पूरे हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। वो बिजली पहुंचाने का काम 2018 के अक्टूबर में पूरा कर लिया गया। नल जल की परियोजना इनकी पूरी होनी थी 7 निश्चय का, उसमें अभी 80% काम, सरकारी काम बताया गया है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये देखना होगा, इसकी रियलिटी देखनी होगी कि आखिर 80% लोगों को के घरों में नल का जल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन चूँकि चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में इस तरह के
आपको माहौल दिखाई देते हैं, हर वर्ष दिखाई देते हैं। सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, धड़ाधड़ शिलान्यास और उद्घाटन के काम होते हैं। अब चूंकि इस बार ये भी समस्या आ गई कि कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया। अब कोरोना वायरस के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से अटैक करेगा और लॉकडाउन 3 महीने तक कोई कामकाज, सारे लोग घर में बैठे रह जाएंगे और इसकी वजह से भी काफ़ी परियोजनाओं में देरी हुई है और जिसकी वजह से अब उनको जल्दी जल्दी पूरा किया जा रहा है ताकि पूरा हो जाए, चुनाव से पहले, अधिसूचना जारी होने से पहले उसका उद्घाटन किया जा सके। ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं। सबसे बड़ी परियोजना 86 वर्षों में एक है, कोसी पर जो पुल बना है, महासेतु। सड़क पुल तो पहले बन गया था, लेकिन रेल पुल अब तैयार हुआ है। और ये आप समझ लीजिए कि निर्मली से सरायगढ़ के बीच जो ट्रेन 1934 में के भूकंप की वजह से जो पुल ढह गया था, बंद हुई थी, वो अब जाकर शुरू होने जा रहा है। यानी कि 86 वर्षों के बाद काफ़ी ऐतिहासिक क्षण होगा जब उसका उद्घाटन होगा। और मुझे लगता है कि अधिसूचना जारी होने से पहले ही इसका उद्घाटन हो जाएगा। लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि दरभंगा से और सुपौल जाने में अगर आप ट्रेन से जाएं तो 298 किलोमीटर पर दूरी पड़ती है, लेकिन इस पुल के बन जाने से 22 किलोमीटर पड़ेगी। तो ये रेल पुल की मैं बात कर रहा हूँ। सड़क पुल पहले से ही चालू है, जो कि मिथिलांचल को आपस में जोड़ता है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा को जोड़ रहा है और काफ़ी उससे प्रगति भी हुई है। तो निश्चित तौर पर वो परियोजना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की थी। उन्होंने 2003 में इसका शिलान्यास किया था और अब जाके वो पूरा हो रहा है, यानी कि 17 वर्षों के बाद। खैर, तो अभी जो हम कह रहे थे कि परियोजना पूरी होने की बात है, तो जैसे कि पटना में एक बहुत बड़ी परियोजना है, आर ब्लॉक से दीघा के बीच जो एक 6 लेन का अल्ट्रा मॉडर्न सड़क बन रही है, उसको पुरजोर तरीके से बनाया जा रहा है। कम से कम 1 लेन चालू हो जाए ताकि उसको अधिसूचना जारी होने से पहले उसका उद्घाटन किया जा सके। अब अधिसूचना जारी होने का वक्त अगर हम बात करें तो 2005 में ही अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव होने शुरू हुए। 2005 में हुआ, 2010 में हुआ, 2015 में हुआ। इन तीनों चुनावों में जो चुनाव आयोग ने जो अधिसूचना जारी की थी, वो सितंबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते, अधिक से अधिक दूसरे हफ्ते में, लेकिन ये तीसरा हफ्ता चल रहा है और हो सकता है कि इस साल ये चौथे हफ्ते में अधिसूचना जारी हो। इसके कई कारण भी हैं। एक तो कोरोना सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि पिछले चुनाव को देखें तो उसमें 3 से 6 फेज तक चुनाव हुए हैं, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि चुनाव अधिक से अधिक 3 या कम से कम 2 फेज में संपन्न कराए जाएंगे। और ये चुनाव भी दशहरा यानी कि 26 अक्टूबर के बाद और 14 नवंबर के पहले यानी दिवाली के पहले ये चुनाव करा लिए जाएंगे। तो अगर ये 23 को या 25 को भी अधिसूचना जारी होती है, उसके बाद भी 1 महीने का वक्त रहेगा उम्मीदवारों के पास अपना प्रचार करने के लिए। और इस बीच बहुत सारी परियोजनाएं भी पूरी हो जाएंगी और उद्घाटन करने का अवसर भी मिल जाएगा। तो ये तमाम जो व्यवस्था की गई है, मुझे लगता है कि समय पर चुनाव भी हो रहा है और समय पर परियोजना भी पूरी हो जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि बिहार में अधिकतर परियोजनाएं लेट होती हैं और सरकारों को ये भी चाहिए कि लोगों को ये ना लगे कि चुनाव है इसलिए इतना काम कर रहे हैं, पहले से काम शुरू करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।